6 महीने से करते करते अब कर दिए, तो कोई भी आदमी आप ही हमारे जगह पर रहिएगा तो डिपेंडेंट हो जाइएगा कि अब हमको सरकार हमारे बारे में सोच रही है। और परमानेंट जिनको कहते हैं ना, दो गो सवाल पूछ देंगे ना तो उनका पैजामा उतरना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल तानाशाही पर उतर चुकी है कि हम जो करेंगे, हमारी सरकार है, हम जो करेंगे वो होगा, और वो कर रही है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आप देखिए, गर्दनीबाग धरना स्थल सज चुका है। सज चुका है कहने का अर्थ ये है कि कोरोना वॉरियर्स, जिन्हें कोविड योद्धा बनाकर पेश किया गया था 2020 में, जिन्होंने जानें बचाई थी लाखों करोड़ों लोगों की, आज वही कोरोना वॉरियर धरने पर बैठे हुए हैं। कारण अब साफ तौर पर जानते हैं, कुछ लोगों से हम बातें भी करेंगे जो उन्हीं कोरोना वॉरियर्स में से एक हैं। आप बताइए, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है सरकार से कि हम लोग को बिहार सरकार में समायोजित किया जाए। हम लोग 2020 से कंटिन्यूअस काम करते आ रहे हैं। अगर सरकार को नहीं रखनी थी तो हमको उस 3 महीने के बाद ही हमको हटा दिया जाता। तो आप ये कह रहे हैं कि आप 4 साल से कार्यरत हैं। आपको शुरुआत में कहा गया था कि आप बस 3 महीने के लिए हैं। हाँ, हमको शुरुआत में बस 3 महीना का ही लेटर मिला था। हम लोग सोचे कि 3 महीना काम करेंगे, चलो देश की सेवा है कर देंगे, कोर्स किए हुए हैं, जानकारी है, देश की सेवा है कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपना अपना काम है 3 महीने से 6 महीने किए। 6 महीने से करते करते अब कर दिए, तो कोई भी आदमी आप ही हमारे जगह पर रहिएगा तो डिपेंडेंट हो जाइएगा कि अब हमको सरकार हमारे बारे में सोच रही है। अब एकाएक से 2 तारीख को इन्होंने एक लेटर जारी कर दिया और कह दिया कि अगले आदेश तक, बिना सूचना के कुछ भी नहीं, अगले आदेश तक इन्होंने हमको बोल दिया कि आप जो है अभी जब तक आदेश नहीं आता है तब तक आप कार्य नहीं कीजिए। अब बताइए, अब हम लोग कहाँ जाएं? अब हम लोग तो रोड पर हैं, ना घर के रहे ना घाट के रहे, अब कहीं जा भी नहीं सकते हैं। इसमें हमारा आर्थिक ही नहीं, मानसिक रूप से प्लस में सारा प्रतिष्ठा हनन हो रहा है। अब हम लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए, कहाँ जाए? राबड़ी आवास पे गए, वहाँ भी हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। कुछ साथी पर हमारे लाठी डंडे चार्ज किए गए, वहाँ से पुलिस प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया। हम लोग विनम्रपूर्वक सारे नेता से मिल रहे हैं। तो आज हमने जब मिला आरजेडी कार्यालय पर, वहाँ पर माननीय प्रदेश महासचिव जो है श्याम रजक, उनसे जब हम लोगों ने मिला तो उन्होंने हम लोगों को धुतकार के और धकेल के बिलगा दिया वहाँ से, कहे भागो भागो यहाँ से, और चिट्ठी को, मांग पत्र को फाड़ दिए ऐसे और ठेल दिए, जैसे लग रहा है जैसे हम उनके यहाँ भीख मांगने के लिए गए हुए थे। अरे हम तो आपको विनम्रपूर्वक कह रहे हैं, हम आपके राज्य में काम किए हैं, हम कहाँ जाएंगे अब? हम लोग को तो, वो लोग तो कुछ सत्ता पक्ष में जो भी लोग हैं कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो लोग तो समझ रहा है कि ये लोग से काम, और बोल रहे हैं क्या कि कोरोना खत्म हो गया। और आज का केस है कि 600 कुछ केस एक्टिव है, अब 719 केस एक्टिव है, और आज का केस है 6 आदमी मरा है। और बताइए, अब वो हमको बोल रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया। तो कोरोना खत्म हो गया तो आप लिख के दीजिए ना कि कोरोना खत्म हो गया। भारत सरकार जो है कह रही है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम आपसे करेंगे कि आप लोगों कोविड वॉरियर से आपका काम था कि जो लोग कोरोना से संक्रमित है उन्हें अस्पताल तक पहुंचाना, लेकिन एक खबर और सामने आती है कि काम हर एक आपसे लिया गया। जी बिल्कुल। कोरोना जिस समय पिक पे था, हम लोगों ने जांच भी किया और लाश को समेट के, डेड बॉडी को समेट के फेंकने का भी काम किया, यानी कि उसको दाह संस्कार करने का भी काम किया। तीसरी बात कि हम लोगों को पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जितने भी होते हैं, HIV हो, SNCU हो, ब्लड बैंक हो, जो भी है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि वंचित होगा। हर एक जगह काम कराया गया। और परमानेंट जिनको कहते हैं ना, 2 गो सवाल पूछ देंगे ना तो उनका पैजामा उतरना शुरू हो जाएगा, पैजामा उतरना शुरू हो जाएगा। और हमने जो करके दिखाया है वो सभी को पता है, सभी को पता है। इसलिए यूज एंड थ्रो का काम बंद कीजिए, और नहीं तो हम लोग अब उग्र आंदोलन पे उतरेंगे। अच्छा, उग्र आंदोलन किस हद तक करेंगे आप? क्योंकि वही काम करेंगे जो आपने कहा कि राजद मंत्री आपके साथ कर रहे हैं। जी नहीं, हम लोग शिक्षित व्यक्ति हैं। राजद के मंत्री या सचिव जो थे ना, वो ठप्पा छाप थे। उनके व्यवहार से पता चला कि वो बिल्कुल ठप्पा छाप लोग हैं। वो एक जरा पढ़े शिक्षित लोग नहीं है। क्योंकि हमने और भी उनके मंत्री से मिला, वो हमें चाय पिलाए, बैठाए और हमारे दुख दर्द को सुने। वो जितेंद्र राय जी हमारे दुख दर्द को सुने, हमारी मांग पत्र को रखे, वो बोले भी कि हम आगे बात करते हैं। लेकिन ये एक इंसान थे जो कि हमें धुतकार के धक्के मार के बाहर निकाले।
हमारे साहब ही साथी को धक्के मार के बाहर निकाले, जो कि सरासर गलत है। रही बात कि सरकार से मांग, हम तो विनम्रपूर्वक 2 तारीख से मांग कर रहे हैं आपसे कि हमें वापस कीजिए, हमें बिहार सरकार के समायोजन में डालिए, बिहार सरकार के संविदा में डालिए। हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा, मेरे साथी का एज खत्म हो गया, कहाँ जाएंगे अब वो? जब मन हुआ तब चूस लिए और गिल्टी को फेंक दिए। यही धंधा रह गया सरकार का कि और भी कोई धंधा है? इसलिए गलत गलत होता है श्रीमान, और गलत के एवज में हम लोग रोड पे उतरेंगे, मरो या मारेंगे, यही चीज़ होगा। हम बिल्कुल मरने के लिए अब तैयार हो गए हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मरने के अलावा कोई सरकार को होगा मार देगा, उठा के फेंक देगा, क्या लगा? वो सरकार में बैठा है, राजा जो होता है ना बहुत कुछ कर सकता है, हम उनके प्रजा हैं। अब उनको जैसे यूज करना है, मार के यूज करना है या हम लोगों को लाश फेंक के यूज करना है, जैसे यूज करना है वो करे, बस इतना ही करना चाहेंगे। सरकार जो है ये व्यवहार से ही लग रहा है कि ये बिल्कुल तानाशाही पर उतर चुकी है कि हम जो करेंगे, हमारी सरकार है, हम जो करेंगे वो होगा, और वो कर रही है। क्योंकि ऐसा हम इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग अभी कार्यालय गए हुए थे, प्रेम पूर्वक हम लोग जहां जाते हैं दोनों हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं कि सर हम लोग कोरोना काल के जो है लैब टेक्नीशियन है महोदय, हम लोगों को समायोजन लैब टेक्नीशियन के पद पे कर दिया जाए। तो वो पूछते हैं कि आप लोग कितने आदमी हो? हम बोले सर पूरे बिहार में 800 है लैब टेक्नीशियन सर, आपके यहाँ तो बहुत पद खाली है और हम लोग जो है जनरल वर्क किए हैं, ऐसा नहीं कि कोरोना ही जांच करने जानते हैं सर, लैब टेक्नीशियन है, जनरल वर्क आपने करा के देख चुका है, ऐसा नहीं है कि करा के नहीं देखा है, जनरल वर्क करवाया है आप जांच विभाग का, सारा जांच कर चुके हैं, आपने जान रही है। और हमको प्रोत्साहित किए हैं, आप फूल की वर्षा किए हैं कि नहीं ये कोरोना योद्धा जो है हर एक जंग में ये जो है हर एक जंग को जीत सकता है, आपने स्वीकारा है। ठीक है, हमारा भी मानना है कि ठीक है आपने हमको प्रोत्साहित किया, हमको बहुत खुश हुआ। चलो मेरी सरकार है, आगे जो है हम लोगों का भविष्य को उज्जवल करने वाली है। आज उज्जवल क्या करेगी? हम लोग नया साल में 1 जनवरी को क्या किए, कुछ मीठा मीठा सब परिवार सब मिलके खाए, लेकिन वही 2 तारीख को वही मिठास जो है इतना खटास लगा कि इतना खटास के रूप में आया कि हम लोग आंसू चुबा के रात में खाए नहीं 2 जनवरी को। 1 जनवरी जो खाए, 2 जनवरी हम लोग उपवास में रहे और हम लोग पटना आके जो है वही रोना रो रहे हैं। घर में बच्चे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, सरकार जो है एसी की नींद मतलब सो रही है, एसी में सो रही है। और हम लोग यदि विनयपूर्वक कहने जाते हैं कि महोदय आप इस विभाग के मंत्री हैं, हमसे मिला जाए, मिलने की जो है कृपा करें, वहाँ का गार्ड जो है हम लोग को बताए कहाँ आए हो जी, कोरोना वाले हो, जो नहीं है तो फुर्सत नहीं है, ऐसा करके धुक्कार के हम लोग को भगाते हैं। लेकिन अभी भी हम लोग नम्र निवेदन करते हैं महोदय, हम लोग शांति प्रिय जो है आपके पास जा रहे हैं, हमारी मांग को स्वीकारें, हम लोगों को समायोजन जो है लैब टेक्नीशियन के पद पे समायोजित कर दिया जाए। बस मात्र यही विनती है, कल जोड़ी है, ये भूखे प्यासे जितने हमारे लैब टेक्नीशियन भाई हैं। हमारे महिला के बारे में एक शब्द बोलना चाह रहे हैं, हमारे महिला साथ में काम कर रही थी, वो डिलीवरी पेशेंट थी, वो जो है 15-20 दिन में डिलीवरी उसका होना था, उसको हम बोल रहे थे कि आप मत आइए, वो बोल रही है कि सर हम नहीं जाएंगे तो मेरा वेतन कट जाएगा, हम डिलीवरी जो है सुरक्षित कैसे करवा पाएंगे, उसमें मेडिसिन लगेगा, जाएंगे वेतन कट जाएगा। बेचारी हद तक मतलब उस डिलीवरी होने के हद तक यदि 4 दिन बचा तो उसको हम जबरदस्ती बोले कि आप मत आइए, इतना परेशानी है, इतना जो है आप वायरस का जाँच कर रहे हैं, पॉजिटिव हो जाइएगा। पॉजिटिव हो गई उन्होंने, और वो बोली कि नहीं मर जाएंगे लेकिन हम कोरोना को जांच करके और अंतिम ये जो है इसको किनारा लगा के छोड़ेंगे। और वो उन्होंने किनारा लगाई और जो है अंतिम में डिलीवरी करवाई और बच्चा भी पॉजिटिव हुआ सर, उसका बच्चा भी पॉजिटिव हुआ, लेकिन आत्मविश्वास इतना था, बोला बच्चा भी विश्वास कोरोना हो जाएगा लेकिन बच्चा ठीक होगा, हम भी ठीक होंगे और हम कोरोना को भगा के रहेंगे। धन्यवाद। 2 साल से 3 साल से 4 साल अगर पीछे जाएं तो आपको पता होगा कि कोरोना महामारी एक आई थी। उस कोरोना महामारी में कई लोगों की जानें भी गई थी, जिसको ध्यान में रखकर बिहार सरकार ने इन्हें कार्यरत किया और ये कहा कि चलो कोरोना वॉरियर्स के नाम से कुछ लोगों को हम इसमें लगाते हैं, और वही कोरोना वॉरियर्स आज धरना पर बैठे हैं। कोविड योद्धा कहने का अर्थ ये है कि इन्हें नाम दिया गया कोविड योद्धाओं का, यानी कि जो कोरोना से संक्रमित हैं उन संक्रमित लोगों को ये अस्पताल तक पहुंचाने का इनका काम था। लेकिन काम हर एक इनसे लिया गया, अगर जो कि संबंधित होता है किसी भी बीमारियों से, हर एक काम इनसे लिया गया। 3 महीने का इनको कार्यरत किया गया था, लेकिन उसके बाद इन्हें
इन पर ध्यान नहीं दिया गया। कहने का अर्थ यही है कि इनका ये मानना है कि जब तक हमारा काम था, हमसे काम निकाला गया, हमारा काम खत्म हुआ, हमें उठाकर फेंक दिया, जबकि हम पहले भी नौकरियां करते थे, लेकिन वो नौकरियां छोड़कर हम इसमें आए थे। कहीं ना कहीं हमारा भविष्य भी इसमें दिख रहा था। तो आप एक बार विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर गर्दनीबाग धरना स्थल पर कोरोना वॉरियर्स अभी धरना दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे कितने दिनों तक ये धरना चलता है और जो गुस्सा इनके अंदर है वो कब शांत होती है। तो ऐतिहासिक रिपोर्ट, बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ, धन्यवाद।